सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय, myself international reporter golden crow award winner पत्रकार पोपटलाल from तूफान एक्सप्रेस। एक मिनट यार भाई। पोपटलाल। अरे यार भाई बात चल रही है भाई, यहाँ पे रुको जरा भाई, थोड़ा बात चल रहा है, ये समझ नहीं रहे यार। दया भाभी आ गए। खुशखबर है। दया भाभी, हाँ वो गणेश आचार्य जी आपके घर क्यों आए हैं? हाँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबर है। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बताती हूँ। Some confusion। हाथी भाई, अरे आप ये समोसा छोड़िए और मेरी बात सुनिए। देखिए दया भाभी, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन नाश्ता नहीं। मैं खाते खाते भी आपकी बात सुन सकता हूँ, बोलिए। अरे हाथी भाई, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं खुशी के मारे आपके हाथों से प्लेट न गिर जाए। प्लेट तो नहीं गिरेगी, लेकिन वैसे खुशखबरी क्या है? हाँ, बचपन में आपका भाई खो गया था, वो मिल गया है। मेरा भाई? हंस, बचपन में तुम्हारा कोई भाई खो गया था और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताऊंगा? मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हाँ? हंस, मम्मी पापा ने बताया होगा, तुम भूल गए होगे। कैसी बात कर रही हो कोमल? ऐसी बातें कोई भूलता है? हाथी भाई, जाने दीजिए, देर आए दुरुस्त है। अब तो आपको पता चल गया है ना कि आपका भाई मिल गया है। हाथी भाई तैयार हो जाइए, जैसा फिल्मों में होता है वैसा आज आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दया भाभी। बस हाथी भाई, आप कुछ मत कहिए। कोमल भाभी, हम इस अवसर को यादगार बनाएंगे। हाँ। आप एक काम कीजिए, हाथी भाई की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और मैं आपको बुलाऊं ना, तब आप हाथी भाई को लेकर आना, ठीक है? डन। ठीक है? Yes, मैं बुलाती हूँ। दया भाभी बताइए तो सही कि क्या बात है आखिर, खुशखबरी क्या है? हाँ दया भाभी, कितना सस्पेंस क्रिएट करेंगी, बताओ ना बात क्या है? हाँ, बोलो तो શું खुशखबरी છે? बताती हूँ। आज गोकुल धाम वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का अवसर है। गोकुल धाम की पावन भूमि पर 2 भाइयों का मिलन होने वाला है। हिंदी फिल्म में डांस सिखाने वाले मशहूर डांस मास्टर जी गणेश भाई आचार्य जी और हमारे हाथी भाई दोनों भाई हैं। भाई गणेश आचार्य जी और हाथी भाई हैं। हाँ, वो बचपन में बिछड़ गए थे। आज हम उनका मिलन करवाने वाले हैं। ओ अच्छा, ये मिलन है। ओहो, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े कोरियोग्राफर हमारे सोसाइटी के सदस्य के भाई है। बात वही तो, एक और बात, दोनों भाई इस बात से अनजान हैं। मतलब ये मिलन दोनों के लिए सरप्राइज है? हाँ, तो कम्मत से। तो अभी आप सब लोग तैयार हो जाइए, दिल थाम के खड़े रहिए क्योंकि अब आ रही है मिलन की घड़ी। वो तो बताते नहीं। टापू के पापा। हाँ दया बोल। गणेश भाई रेडी है? हाँ रेडी है। हाँ, तो हाथी भाई भी रेडी है। तो मैं उनको लेकर आती हूँ, आप गणेश भाई को लेकर आइए। हाँ ठीक है। हाँ। बस एक आखिरी पगथिया है। बस एक और है, सॉरी एक और पगथिया है। हाँ। बस आगे। चंपक चाचा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा यहाँ है बेटा। ओह सॉरी चाचा जी क्या हो रहा है? अरे थोड़ी धीरज रख, अभी पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। दया क्या? हाँ। कोमल भाभी, हाथी भाई को बाहर लाइए। आइए गणेश जी, संभाल के। संभल कर। संभल मुझे के। कुछ समझ में नहीं आ आप रहा। आइए तो सही हाथी भाई। आइए। थोड़ा और आगे आइए। आते रहिए। जल्दी, हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस अभी। जल्दी। हाँ बस हंस। बस आइए। अरे कोमल भाभी, खोलिए पट्टी। हाथी भाई, गणेश जी, आप दोनों एक दूसरे के भाई हैं, गले मिलिए। हंस, गणेश आचार्य जी तुम्हारे भाई हैं? मुझे पता नहीं।
हाथी भाई मेरे भाई? पहचान लिया। गणेश आचार्य जी, और ये मेरे भाई कैसे? अरे तुम दोनों खड़े क्या हो? बरसों बाद दोनों भाई मिले हो, एक दूसरे के गले मिले हो? ये यादगार मोमेंट तो रिकॉर्ड करने जैसा है। करो करो। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, हाथी भाई मेरे बिछड़े भाई नहीं है। सही बात है भाई, हम तो मिले ही नहीं तो बिछड़ेंगे कैसे? क्या हाथी भाई आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरे भाई नहीं है। ओगो भाई, जयलाल, तुम नहीं सुधरोगे। अब ये क्या नई शरारत है तुम्हारी? अरे क्या नहीं शरारत, क्या नहीं शरारत? अरे अभी हमारे घर पे गणेश जी ने खुद ने हमको कहा कि बचपन में उनका एक भाई बिछड़ गया है और उनके जैसा ही यल मस्त है और दोनों में बहुत साम्यता है। दोनों को भूख ज्यादा लगती है, टेंशन में बहुत ज्यादा भूख लगती है। और गणेश जी ने यह भी पता है कि उनका बिछड़ा हुआ भाई है वो गोकुलधाम सोसाइटी में पाया गया है। और साइज भी मिलता है वैसे तो। एक मिनट, अगर गोकुल धाम में हाथी भाई गणेश भाई के भाई नहीं है तो और कौन भाई है? भाई देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे। मेरा भाई रियल में नहीं खोया हुआ है। मेरी आने वाली एक फिल्म है हे ब्रो, उस फिल्म के अंदर मेरा भाई खोया हुआ है। ओह, अच्छा, जहां पे मैं फिल्म की प्रमोशन के लिए जाता हूं, मैं यही कहता हूं कि मेरा भाई खो गया है। मैं उसी के प्रमोशन के लिए यहाँ आया हूँ। समझी? हाँ, समझ गई। मतलब आपकी ये जो नई फिल्म आ रही है उसकी स्टोरी है ये? हाँ, मैं जेठालाल को वही बता रहा था। ओह, सॉरी। लेकिन एक बात है, आप दोनों लगते हैं एकदम भाई जैसे ही। सही बात है। सही बात है। अरे क्या बात है? भाई अभी तो और लग रहे हैं भाई। आप लोगों ने मेरी फिल्म हे ब्रो का प्रोमो तो देखा होगा। और मेरी हे ब्रो फिल्म में एक गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, प्रभु देवा है। बस इसी के लिए मैं आप लोग का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग हे ब्रो फिल्म देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। और खास मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में सब जन भाईचारा मिलजुल के रहते हैं, फैमिली की तरह। और मेरी फिल्म फैमिली एंटरटेनिंग है, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। बिल्कुल, जरूर देखेंगे भाई, जरूर। और मैं यहाँ आपकी सबकी शुभेच्छाएं लेने आया हूँ। अरे हमारी सबका भगवान करे आपने बहुत इतने गाने किए, उससे भी ज्यादा ये पिक्चर आपकी है। गणेश बेटा, सफलता ने तुम्हें हमेशा सर आंखों पर बिठाया है। भगवान तुम्हें और सफलता दे। है हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ ही है। बापू जी। थैंक यू चाचा जी। और एक खास बात के लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अरे कौन सी बात? और मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको स्वच्छता अभियान के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। हाँ। और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और गणेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिल्म के माध्यम से स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को वाकिफ कीजिए। एकदम पक्का। हाँ गणेश बेटा, स्वच्छता अभियान को पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से समर्थन मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबको इस अभियान से जुड़ना चाहिए। सुनिए, हमें गणेश सर के लिए 3 चीयर्स करनी चाहिए क्योंकि उनको भाग मिल्खा भाग मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है, बधाई हो। 3 चीयर्स फॉर गणेश सर। हिप 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 हिप। जबरदस्त है यार, मुबारक हो। अरे थैंक यू। लेकिन मैं सच बताऊं, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या बात है भाई। गणेश जी, आज आप आए हो तो एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा डांस, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी इतना आसानी से कैसे कर लेते हैं? मतलब आपका बॉडी तो काफी हैवी है, फिर भी इतनी स्फूर्ति कैसे आती है बदन में? सच बताऊं, मेरी माँ का आशीर्वाद है। डांस ही मेरी लाइफ है, डांस ही मेरी जिंदगी। अगर म्यूजिक ना हो तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। और एक बात कहूं, मन में अगर जोश हो तो फुर्ती अपने आप आ जाती। सही बात है। वजन कम करो बोलती रहती है। सॉरी। गणेश जी,
मैं आपके बारे में मेरे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। ये तूफान एक्सप्रेस को अखबार है? अरे सर, बहुत बड़ा अखबार है, अंतर्राष्ट्रीय अखबार है। नहीं, मेरे एरिया में आता नहीं ना, इसलिए मैं देखता हूँ वो क्या लिमिटेड एडिशन में छपता है ना, इसलिए मैं देखता हूँ। मैं आएगा। ठीक है, एक कॉपी मेरे घर पे भिजवा देना। हाँ, जरूर जरूर। आपके लिए पूरे साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। गणेश भाई, हर गीतों में आपका डांस होता है ना, वो एकदम कमाल का होता है। वो ऐसा हो या ऐसा बहुत मजा आता है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप हर बार ऐसा नया अच्छा डांस कहाँ से सोचते हैं? हाँ, ये भी बताइए। वो क्या है ना दया बहन, जब मेरे पास गाना आता है तो उस गाने में ऑलरेडी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, इन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो मैं गाना सुनता हूँ और गाने में से कोरियोग्राफी निकालता हूँ। मूवमेंट वही होते हैं। कोरियोग्राफर का काम ही ये होता है कि उसमें से मूवमेंट निकाले। लिरिक्स में मीनिंग होते हैं, म्यूजिक में होता है। और स्टेप की बात करो तो मैं आम इंसानों के पास से स्टेप लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डांस स्टेप है वो बच्चे, यंगस्टर्स, बुजुर्ग वो सब करें। टप्पू तो वो बहुत ऐसा करता रहता है। तो वही करता हूँ। उधर से स्टेप आते छोटे छोटे, बाकी गॉड गिफ्ट। क्या बात। बहुत वैसा दया बहन, एक बात बोलूं, मैं आपका गरबा डांस का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप क्या गरबा खेलती है। मुझे कभी फिल्म में गरबा करने का मौका मिले तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। गरबा तो मुझे बहुत पसंद है। मैं गरबा के बगैर रह ही नहीं सकती। पागल है पागल गरबा के पीछे। तो गणेश जी, आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, तो आपको कौन से स्टार के साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? गोविंदा जी होंगे, देख। वैसे तो मेरे फेवरेट गोविंदा जी है। देखा मुझे मालूम था। मेरे वो गॉडफादर है, मेरे बड़े भाई है। और एक और बात बताऊंगा कि मेरे इस हे ब्रो में कोरियोग्राफी मैंने नहीं की है। मेरे असिस्टेंटों को मैंने ब्रेक दिया, राहुल और संजीव, उन्होंने किया है। और उनको सबसे ज्यादा नचाने में तकलीफ जो हुई है वो मुझे। और मैं आपको सच कहूं कि मैंने आर्टिस्टों को 8-8 दिन रेसल करा है। और उसके बाद हे ब्रो में मैंने खुद 8-8 दिन रेसल किए और मुझसे करवाए राहुल और संजीव ने। ये होता है। और चाचा जी, मैंने सुना है गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो मुझे भी कोरियोग्राफी करने का मौका दीजिए कि मैं आप सब लोग को डांस सिखाऊं आके। चलेगा। पोपटलाल, काय चलेगा। बजट भी कुछ होता है कि नहीं? नहीं गणेश भाई, आपका बजट हमको नहीं परवड़ेगा। अरे भिड़े भाऊ, एक बार दिल से तो बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। जब भी बुलाओगे तब आ जाऊंगा। कितना बड़ा दिल है गणेश जी का। वाह वाह। देखो भिड़े, देखो क्या बात है भाई। गणेश भाई के लिए जोरदार तालियां। तुमचा नंबर देऊन ठेवा। वैसे वो प्यारी टप्पू से ना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो आज उनके एग्जाम है ना, स्कूल गए हैं, बस आते ही होंगे। हम आ गए। गणेश सर। सत श्री अकाल सर। अरे बच्चों, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? वो एक्चुअली स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुके हैं। ओह अच्छा। बाय द वे सर, आप कब से डांस करते हो? जब मैं 8 साल का था तब से डांस कर रहा हूँ। ओह सर, तुसी ग्रेट हो। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और हम जो भी काम जब दिल से करते हैं ना तो अच्छा ही होता है। जरूरत है बस दिल लगा के मेहनत करने की। समझे बच्चों? हाँ समझ गए। और हाँ, मेरी फिल्म हे ब्रो आ रही है, उसमें जरूर देखिएगा कि मैं किस तरह अपने जुड़वे भाई को ढूंढता हूँ और मेरे साथ क्या क्या होता है। 27 फेब को आ रही है। आप लोग को मैं टिकट भेज रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। जरूर देखें। नहीं, टिकट भेजने की जरूरत ही नहीं, हम लोग टिकट खरीद के जाएंगे। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं गणेश भाई, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप हमारी सोसाइटी में आए हैं, गोकुल धाम में। आपके साथ डांस करने का मौका हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो डांस हो जाए। जरूर। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे डांस करूंगा गोकुल धाम सोसाइटी में। तो शुरू करें? बहुत बढ़िया तुम्हें आइडिया है।
मजा आ गया है। चलो चलो मिलते हैं बाद में। ओके चलो चलो ओके बाय बाय बाय। चलो दे मैं भी निकलता हूँ। अरे आपने चाय नाश्ता तो किया नहीं, चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं दे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं दुकान पे चाय नाश्ता कर लूंगा। हाँ? अरे मैं फटाफट चाय नाश्ता बना दूंगी, आइए ना आइए। रहने दे बहू, उसे वैसे ही देर हो गई है, और चाय नाश्ता करने ऊपर आएगा तो और देर हो जाएगी। हाँ बहू मुझे चाय नाश्ता दे दे, मुझे भी देर हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं बापूजी? मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा हूँ। वाह आपका ये यंग गोल्ड ग्रुप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाबूजी। हाँ चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेचारे टप्पू के पापा चाय नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हैं। हाँ आज दोपहर को इनके लिए स्पेशल चटकीदार खाना बनाऊंगी, खुश हो जाएंगे। दोस्तों हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो अपने पति को खुश रखे, उसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराए। वैसे स्वादिष्ट भोजन विवाहित जोड़ों के सुखी संसार की बुनियाद होती है, तो मेरे नसीब में तो है नहीं। हर साहब मैं अपनी बात इसमें छोड़ूं, दया भाभी के जीवन का भी यही मिशन है, जेठालाल को खुश रखना, उसे बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाना। और आज भी उन्होंने इसी मिशन का पालन करने का फैसला किया। अब देखना ये कि क्या यह मिशन पॉसिबल होता है, संभव होता है, या फिर कुछ गड़बड़ होती है। मुझे भी आपकी तरह अंदेशा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी जरूर, लेकिन क्या गड़बड़ होगी ये तो क्या पता। अंदेशा जरूर है कि गड़बड़ होगी। अब गड़बड़ चाहे जो हो, लेकिन आपके होठों पे आंखों की बरसात होगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी करते क्या है, क्या करते क्या है सेठ जी? बस बैठ के खाली पैसे कमाते हैं, मेहनत तो हम करते हैं हम। क्या रमेश ने अपने सेठ के बारे में ऐसा कहा? हाँ नट्टू काका, और मैंने तो रमेश को कह दिया, ये रमेशिया तुझे पता क्या है, बिजनेस चालू करने के लिए सेठ लोगों को कितने सारे पैसे ब्याज पे उठाने पड़ते हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद भी बिजनेस चलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। फायदा हो या नुकसान, स्टाफ को तो हर महीने टाइम पे पगार देना ही पड़ता है, ऊपर से बिजनेस चलाने का खर्चा वो तो है ही, और अगर किसी पार्टी ने पेमेंट अटका दिया तो वो नुकसान अलग। राइट। अरे हमारे सिर पे जितने बाल है उससे ज्यादा सेठ लोगों के सिर पे टेंशन होता है। वाह बाघा वाह। शाबाश बाघा शाबाश, एक स्टाफ होके सेठ लोगों की व्यथा क्या व्यक्त की है तूने। मैं तो कहता हूँ तू सेठ लोगों पे एक किताब लिख, और उसमें सबसे पहला वाक्य ये लिखना कि अगर सेठ बन के पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज दुनिया में कोई नौकरी करता ही नहीं, हर कोई सेठ बना फिरता। बराबर है सेठ जी। वाह वाह बागा, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त बात कही तूने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। बोल बोल बागा बोल, क्या चाहिए तुझे? अरे नहीं नहीं सेठ जी। अरे बागा, सेठ जी खुश होकर तुझसे कह रहे तो मांग ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मांग ले। तो बोल बोल, अरे मांग, क्या चाहिए तुझे? है चाय कॉफी जूस सैंडविच गुजराती थाली? नहीं नहीं थैंक यू सेठ जी, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, बस यही मेरे लिए काफी है। ओहो कितना अच्छा है। नट्टू काका एक काम कीजिए, बाघा को बाद में एक फालूदा पिला देना, और आप भी एक पी लेना। हाँ? थैंक यू सेठ जी।
हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? काम पे लोग। जी जी आइए। मैं बस दुकान में हूँ। बोल कैसे फोन किया? क्यों ऐसे फोन नहीं कर सकती? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। हैं? अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिलाया, बाकी मैं तो भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक धर्मपत्नी भी है। मस्त मस्त। वैसे टप्पू के पापा, मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि पति पत्नी को सिर्फ काम की बातें दिन भर नहीं करनी चाहिए। दिन में 3 बार हंसी मजाक और प्यार की बातें भी करनी चाहिए। उससे क्या है कि उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। हाँ बराबर बराबर है। चल अभी बाकी की मजाक और बाकी की प्यार भरी बातें घर आकर, अभी मुझे जरा काम करने दे। कुछ काम है तो बोल। हाँ टप्पू के पापा, सुबह आप नाश्ता किए बगैर चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को आपका मनपसंद खाना बनाऊं। तो बोलिए आप क्या खाना पसंद करोगे? अभी रहने देना। जब भी तू मुझे पूछती है क्या खाना पसंद करेंगे, तब मैं तुझे जो बोलता हूँ वो तू बनाती है नहीं। तूने जो पहले से नक्की किया होता है वही तू बना के खिला देती है। नहीं टप्पू के पापा, सच्ची आज आप जो कहेंगे ना वही खाना बनाऊंगी। सच? हाँ मेरे महाराज, आप हुक्म तो कीजिए, बोलिए। तो ठीक है, एक काम कर, तू आज भरे हुए बैंगन और मिर्ची की सब्जी बना। ठीक है। नहीं लेकिन बैंगन और मिर्ची तो घर में नहीं है। क्यों, कहाँ गए? छोड़, घर में चने हैं कि वो भी बाहर गए? नहीं चने हैं, घर में ही है। हाँ तो बस, तो फिर चने की सब्जी बना। ठीक है। नहीं टप्पू के पापा सॉरी, पर चने बापूजी को माफक नहीं आएंगे। ओहो, तो हाँ मेथी पनीर बना। मेथी पनीर? हाँ। पनीर की सब्जी तो परसों ही बनाई थी टप्पू के पापा। दया तू फिर से मेरा दिमाग के साथ पहले की तरह खेल तो नहीं खेल रही है ना? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आप जो कहेंगे ना वही बनेगा, बोलिए। अरे क्या जो बोलोगे वही बनाऊंगी, कब से बोल तो रहा हूँ, सब तूने मना कर दिया। नहीं सच्ची, आज आप जो कहेंगे ना वही बनाऊंगी, बोलिए ना। तो ठीक है, अभी मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तू ऊंधिया पूरी बना, बस खत्म, बात खत्म, बस कुछ बोलना मत, बनाएगी तू बस। ठीक है, पर सॉरी टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा कि आज रोटी और टमाटर की सब्जी बनाना है। दया जब तय है क्या खाना बनाना है तो मुझे फोन करके क्यों परेशान करती है? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लुच्ची। देखिए, आज के दिन की 3 मजाक तो हो गई, अब 3 प्यार की बातें ऊंधियू खाने के बाद करेंगे। तो चलिए, अभी मैं आपके लिए चटकेदार ऊंधियू, पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। लेकिन देख दया, तू मेरी खाने की कमजोरी भली भांति जानती है। देख, मेरा मन अभी से ऊंधिया पूरी खाने के लिए मचल रहा है। प्लीज वक्त पे मुझे ऊंधिया पूरी भेज देना, ये सब खाना भेज देना, उसमें कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। अरे मेरे ऊंधिया राजा, आपकी ये पूरी वक्त पर आपको ऊंधियू पूरी पहुंचा देगी। बस अब एक छोटा सा काम करना, 12 बजे तक बाघा भाई को टिफिन लेने के लिए घर पर भेज देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी मुन्ना के साथ उसकी बाइक पे जाऊंगा और फटाफट टिफिन लेके वापस आ जाऊंगा। कौन मुन्ना? कौन? मेरा दोस्त, यहाँ गली के नाके पे ही उसका लस्सी का ठेला है। अच्छा ठीक है। देख बागा, मैं बैंक में जाने वाला हूँ, तो जब तक मैं बैंक पे अपना काम खत्म करके यहाँ दुकान में वापस आऊँ तब तक टिफिन यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ जाएगा सेठ जी। शाबाश, फिर मैं, तू और नट्टू काका तीनों मिलके करेंगे ऊंधिया पार्टी। क्या बात है सुनीता, आज टमाटर तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। फ्रेश तो दिखेगा बबीता जी, मस्त पानी से धोया है। और ये करेला? हाँ इसे भी धोया है। बैंगन धोया है। फ्लावर? हाँ धोया है उसे। धोया है। तुम्हारा पति? हाँ उसे भी धोया है। क्या कोमल भाभी, आप भी मजाक करते रहते हो। अच्छा सुनीता, अब मुझे ये सब्जी ये सब आधा किलो दे दो। ठीक है भाभी। सुअच्छा देवा भाभी, इतनी सारी सब्जी, मेहमान आने वाले हैं? नहीं, वो आज मैं टप्पू के पापा के लिए स्पेशल ऊंधियू बनाने वाली हूँ।
ये आप उंधियों में सारी सब्जी डालते हैं? रसन भाभी, उंधियों में है ना वालोर, सुरती पापड़ी, काचा केला, टमाटा, फिर वो रवैया, ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है और मेथी का मुठिया भी डालते हैं। मस्त लगता है। और ऊपर से दया भाभी के हाथों का जादू। आज तो जेठा भाई एकदम खुश हो जाएंगे ना। आज जेठा भाई की तरफ से आपके लिए शाम को गिफ्ट पक्का है। हाँ पक्का। ये लो दया भाभी। लाओ जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। ये ले लो पैसे। हाँ चलो आप लोग बातें कीजिए, मैं तो चलती हूँ, मुझे जल्दी है। एक मिनट दया भाभी, ऑल द बेस्ट। दया भाभी को ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है? उंधियों बनाना दया भाभी के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोमल भाभी, बात एकदम सही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब दया भाभी ने कुछ खास बनाने की कोशिश की है, तब तब कोई ना कोई हंगामा ना जरूर हुआ है। दया भाभी, आप ही याद कीजिए, जब जब आपने जेठा भाई के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं। इसीलिए इस बार के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो मैं निकलती हूँ। बाय। देवा, दया भाभी के उंधियों प्रोग्राम में कोई गड़बड़ मत होने देना। हाँ देखो, तुम्हारे जमाईराज के लिए ऊंधियों बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ माँ, आज तो ऐसा ऊंधियों बनेगा ना कि तुम्हारे जमाईराज उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक मिनट माँ, हाँ चालू रखो, एक ही मिनट। हाँ वो भी डाला। हाँ एक मिनट माँ, थोड़ा बैंगन, हाँ सब मसाला डाल दिया बैंगन। हाँ एक मिनट, थोड़ा मसाला डालना बाकी है। एक मिनट। नमक डाल देती हूँ। एक मिनट माँ। हाँ माँ। हिला रही हूँ। माँ, ऊंधिया की क्या खुशबू आ रही है, बात न पूछो माँ। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि काश मैं मोबाइल में फोटो की तरह तुम्हें खुशबू भेजती, मजा आ जाता। वाह। अरे माँ, बहुत सारा ऊंधिया बनाया है। नहीं वो क्या है, टप्पू के पापा ने बोला है कि जब भी स्वादिष्ट रसोई बनाओ ना, तब ज्यादा मात्रा में बनाना, तो क्या है कि रात को भी खा सके। नहीं अब भी तैयार हो जाएगा ऊंधिया तो। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ वही। हेलो। हाँ वीरा, बोल कैसे है तू? मैं बस मजे में हूँ, बोल। अरे तुम्हें कैसे पता चला मैंने ऊंधिया बनाया है? अच्छा माँ ने बताया। ओह वीरा एक मिनट, फोन चालू रखो। एक मिनट वीरा, हाँ चालू रखो, जरा ऊंधिया चेक कर लेती हूँ। हाँ थोड़ा चेक तो करना पड़ता है ना। ओहो हाँ वीरा, मैं क्या कहती हूँ, तू अभी की अभी अहमदाबाद से निकल मुंबई आने के लिए, रात तक तो पहुंच भी जाएगा। साथ में बैठ के ऊंधिया खाएंगे ना, तो ऊंधिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ, अब तू जब भी मुंबई आएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए ऊंधिया बना कर रखूंगी। हाँ मैं क्या कहती हूँ, हाँ सुनो ना, अभी मुझे पूरी और बाकी की रसोई भी करनी है। 12 बजे तक तो बागा भाई टिफिन लेने आ भी जाएंगे। हेलो वीरा, मैं है ना बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। टप्पू के पापा तो आज खुश हो जाएंगे। ऊंधियों की क्या खुशबू है।
वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कोमल, लगता है किसी के यहाँ कोई स्पेशल डिश बन रही है। हाँ, खुशबू तो एकदम बढ़िया आ रही है। चलो चलो कोमल, जल्दी से कुछ खाने को मुझे दे दो। चल चल के मेरी हालत खराब हो गई और मुझे कस के भूख लगी है। यही मैं सोचूं, तुमने अभी तक ये डायलॉग बोला क्यों नहीं? हम लोग बाहर कहीं पर भी जाए, कंपाउंड में आते ही तुम ये डायलॉग बोलते हो। कोमल, अब भूख लगेगी तो यही बोलूंगा ना। हाय। लगता है मिस्टर और मिसेस हाथी कहीं घूमने गए थे, हाँ? नहीं नहीं बबीता जी, हमारे एक रिश्तेदार के घर में पूजा थी तो वहीं से आ रहे हैं। ओके। और आते आते इतनी ठंडी में भी हंस ने सिर्फ 10 ग्लास जूस पिए हैं। 10 ग्लास? जल्दी थी ना आने की, वरना 20 ग्लास तो पीता ही मैं। 20 ग्लास? अरे मजाक कर रहा हूं। ये खुशबू तो बढ़ती जा रही है, क्या कमाल की खुशबू है। हाँ हाथी भाई, वो एक्चुअली दैवा भी आज स्पेशल उंधियो बना रही है, तो खुशबू उसी की है। उंधियो की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है तो उंधियो कितना टेस्टी बना होगा ना। हंस, आज दया भाभी ने जेठा भाई के लिए स्पेशल उंधियो बनाया है। हाँ, एंड थैंक गॉड कि आज उंधियो टाइम पर बन गया, है ना? अब बिना गड़बड़ के टाइम पर जेठा भाई को टिफिन मिल जाए ना, तो दया भाभी रिलैक्स हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। वैसे I'm sure आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ हाँ। Okay, I'll see you guys later. Okay, Bye, bye. हाथी भाई। बाय। अरे हंस, कहाँ जा रहे हो? जेठा भाई के घर। क्यों? कोमल, क्या है ना, ये उंधियो की खुशबू मेरे दिल में बस गई है और जब तक मैं उंधियो नहीं खाऊंगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ। पर हंस, ऐसे सीधे किसी के घर खाने नहीं जाते। किसी के? अरे जेठा भाई और दया भाभी अपने हैं, और अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जा रहा हूँ कोमल, बाय। दया भाभी। ये तो हाथी भाई की आवाज है। दया भाभी। आई। कोमल, तुम टेंशन मत लो, दया भाभी नाराज नहीं होंगी। हाँ, बराबर कहा हाथी भाई, मैं कभी नाराज नहीं होती। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा दया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, नाराज कभी मत होना और किसी को नाराज करना भी मत। सही बात है। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, यही ठीक है दया भाभी। वाह वाह वाह। हंस, कोमल भाभी, अब हाथी भाई को बोलने दीजिए ना। क्या हुआ हाथी भाई? दया भाभी, आपने उंधियो बनाया है ना, पूरे कंपाउंड में नीचे खुशबू फैल गई है। वही खुशबू से तो मैं खिंचा चला आया। तो वो टप्पू के पापा की आज स्पेशल फरमाइश आई है उंधियो बनाने की, इसलिए आज उंधियो बनाया है। बहुत अच्छा किया दया भाभी, जल्दी से मुझे उंधियो टेस्ट करा दीजिए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हंस, व्हाट इज दिस? तुम सामने से उंधियो मांग रहे हो? कोमल, तुम कब से क्या हंस हंस कर रही हो? दया भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बेझिझक उनसे कुछ भी मांग के खा सकता हूँ। क्यों दया भाभी? हाँ हाँ हाथी भाई, आपका पूरा हक है। कोमल भाभी, आप हम भाई बहन के बीच में मत आइए। हाथी भाई, उंधियो एकदम तैयार है, बस अब थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, आप सिर्फ उंधियो देना, मैंने घर में पराठे के लिए आटा गूंद के रखा है। दया भाभी, आप पूरी बनाने की टेंशन मत लो, कोमल पराठे बना लेगी, बस अब जल्दी से उंधियो दे दो। ठीक है, अभी लाई उंधियो। थैंक यू। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना कोमल, तुम भी दया भाभी की तरह उंधियो बनाना सीख लो ना। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे दुनिया भर के डिशेस सीख लेने कहोगे। तो सीखने में हर्ज क्या है, सीख लो, लेकिन फिलहाल दया भाभी से कम गुजराती डिशेस बनाना तो सीख लो, जैसे उंधियो, दाल ढोकली, थेपला। भाई, गर्मा गर्म उंधियो तैयार है, आप तीनों के लिए उंधियो पैक कर दिया है। तीनों के लिए? कोमल, तुम तो नहीं खाओगी ना? हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो एक आध चम्मच चख लेना। सॉरी दया भाभी, हंस ने आपको। अरे कोमल भाभी, आप फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी? ओह, यू मीन फॉर्मेलिटी? हाँ कोमल, मैं क्या कह रहा हूँ, शाम को दया भाभी को टिफिन वापस कर देना, और कहते हैं खाली टिफिन वापस नहीं करते, अच्छा नहीं होता, तो कुछ बढ़िया से डिश बना लेना और इसमें भर देना और मुझे देना, मैं वापस करने आऊंगा। अच्छा, तुम टिफिन लौटाने आओगे ना तो खाली टिफिन ही लौटाओगे। सॉरी हंस, मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, फुल चांसेस है, तो तुम ही आना लौटाने। ओके। हाँ।
थैंक यू दया भाभी, बाय बाय। अब नहीं रुक सकता। तुम भी? अरे नहीं, सही में तुम ही लौटाने मान भी जाते हो? अरे नहीं। ओहो, बागा भाई आते ही होंगे। पूरी और बाकी की रोटी फटाफट बना देती हूँ। मुन्ना, तो गाड़ी घुमा के रख, मैं अभी सेठ जी के घर से टिफिन लेके आता हूँ। गर्मा गर्म बूंदियों, पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी तैयार है। अभी बाघा भाई आएंगे, उनको टिफिन दूंगी और टप्पू के पापा आए न मस्ती से ये गर्मा गर्म खाने का टेसड़ा करेंगे। मजा आ जाएगा। बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैचेस और उसमें चौके छक्के न लगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक वैसे ही गोकुल धाम में अगर किसी चीज में गड़बड़ न हो तो कैसे संभव है? गड़बड़ होना तो अवश्यम भावी है। यहाँ हंगामे होते ही रहते हैं। अब देखिए ना, जिस चीज का मुझे अंदेशा था वही हुआ। भोली भाली दया भाभी से गड़बड़ हो ही गई। ऊंधियों में नमक 2 बार गिर गया साहब, डबल नमक, और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है, खबर ही नहीं है। और अब इस ऊंधियों को खाने को बेताब है जेठालाल। जब उनके सामने डबल नमक वाला ऊंधियों आएगा तो क्या होगा? और डॉक्टर हाथी भी ऊंधियों खाने वाले हैं। यानी ये ऊंधियों का जो डबल नमक है आपके घरों में डबल ठा के लेके आएगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, अच्छा भोजन खाते भी रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.